वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो नमस्कार दोस्तों, आज सवेरे सवेरे हम अपने लान में देखिए मूली तोड़ रहे हैं। इतने अच्छे हरे हरे पत्ते हैं कि लग रहा है मूली जो हम काट रहे सब तोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ पत्ते रह गए थे तो ये बच्चा लेके आया है। ये देखिए ये मेरा नाती है, इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है। मूली का पत्ता आप कहाँ से लेके आए हो? लान से अंदर गिर गया था नानी से, तो आप उठा के लाए हैं। अब इसकी सब्जी बनेगी। गुड। आज इस मूली के पत्ते की हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग दोस्तों देखिए, बहुत यूनिक रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए, साग काटने के बाद हम लोग चलते हैं किचन में। मैं यहाँ धूप में बैठकर अपने बच्चे के साथ साग काट रही हूँ। गाइस, आज हमने एक नया पप्पी पाला है, दिखाया। श्यांश, ये पप्पी आपका इधर घूम रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो गाइस, पप्पी को देखो गाइस। ये बताओ गाइस, ये भी बताओ कहाँ पे लाया। सामने चलो, भूतिया हवेली है वहीं पर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बोल रहा है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों, मैंने मूली बहुत बारीक बारीक काट लिया है। ये ध्यान रखिए कि एक तो पहली बात, मेरे ताज़े मूली के पत्ते हैं, बाजार के नहीं हैं। तो लेकिन मैंने इसको बहुत बारीक काटा है और मिक्सी में भी इसको नहीं पीसना है। आप अपने हाथों से इसको बारीक बारीक काटें। अब देखिए प्याज काट लिया है और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अगर ज़्यादा तीखा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 3-4 मिर्चें डाल दें। मैंने 1 मिर्च डाला है। इसमें लहसुन दोस्तों ज़्यादा डालें, लेकिन मैंने 6 कलियाँ काटी है, 5-6 कलियाँ मैंने काट दी है लहसुन की। अब चलिए हम चलते हैं अपने मतलब सब्जी की ओर, यानी रेसिपी की ओर, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आज की रेसिपी बिल्कुल यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक डिब्बा ले लिया है। डिब्बे पे मैंने छन्नी रखी है और छन्नी पे देखिए 3 चम्मच 4 चम्मच मैंने बेसन डाला है। आज इस बेसन को हम छान लेंगे। अब आपको लगेगा कि मैंने बेसन क्यों छाना है। बेसन मैंने इसलिए छान लिया है ना कि अगर पानी डाल के हमें इसे घोलना है तो गुलटी वगैरह ना पड़े। जैसे जो गांठें पड़ जाती हैं ना, तो वो फिर घोलने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने छान लिया है। बहुत बढ़िया बेसन नीचे निकल के गिरा है आके। अब इस बेसन में हम थोड़े से मसाले डालेंगे। मसाले में देखिए हल्दी डाल दिया है और अब देखिए क्या डालते हैं हम इसमें। ये बेसन घोल के हम इसकी तैयारी करेंगे पकौड़ियों की। तो दोस्तों ये देखिए, ये बेसन महीन होने के साथ ही साथ अब जब हम इसको घोल बनाएंगे इसका, तो ये खराब नहीं होगा और बहुत ही जल्दी और बड़ा स्मूथ घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल के रखा हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और फिर इसको हम पतला पतला सा घोल लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम हींग डाल देते हैं। ये हींग डाल दिया, हल्दी पहले मैंने मिक्स कर लिया, अब हींग डाल देते हैं। और हींग डालने के बाद अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम नहीं कर पाओगे, कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो अब ये देखिए, अब ये मेरा बेसन घुल गया है। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से आप क्रश कर लें तो इसकी खुशबू थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसको हम, ये देखिए ये छाछ है, ये गाँव का छाछ है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे इस बेसन में, धीरे धीरे से छाछ डालकर ही इसको हम घोलेंगे। ये देखिए मैं छाछ डाल के इसको घोल तैयार करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। आज बृहस्पति है फिर दोस्तों, तो बृहस्पति को मैं कढ़ी बना रही हूँ। लेकिन आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, कह रहे हैं आज मम्मी मेरी बिल्कुल न्यू कढ़ी बनाने जा रही। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मूंग की दाल है। इस रेसिपी की यही एक खास चीज़ है कि ये मूंग की दाल है। मैंने 1 कप मूंग की दाल भिगोई थी और इसको मैंने पीस लिया है। ये मूंग की दाल हम इन कटे हुए मूली के पत्तों में मिला देंगे। ये देखिए, आपने ऐसी रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी तो दोस्तों इसको एक बार जरूर बना के देखें, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये देखिए, ये मूंग की दाल है, 1 घंटे पहले मैंने भिगोई थी और फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैंने प्याज डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा सा बड़ी इलायची डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा ये बेसन डाला है जो मैंने घोल बना के रखा था। ज़्यादा नहीं डाला, बहुत थोड़ा सा, जिससे ये बंध सके। ये देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नई चीज़ है। ये मेरी अरहर की दाल है।
तो मैंने 1 कप मूंग की दाल और 1 कप अरहर की दाल पीस के रखी है। ये देखिए, तो आज की जो कढ़ी बनने वाली है इसमें मूंग की दाल भी डाले हैं इन पत्तों में, अरहर की दाल भी डाले हैं। ये देखिए, ये और नमक थोड़ा सा टेस्ट में, मैंने थोड़ा सा दाल चीखी थी, ये जो मतलब पेस्ट बनाया है तो इससे नमक कम लगा, तो इसलिए मैं नमक भी थोड़ा डाल लेती हूँ। और साथ में देखिए चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि कढ़ी के साथ साथ इन पकौड़ियों को भी हम लोग खाएंगे। मूली के पत्ते की पकौड़ी है और मेरे लान की ही है, हरा हरा पत्ता, तो इसमें ना कड़वाहट है ना कराहट है, एक बहुत अच्छा सा मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा फ्रेंड्स। अब ये देखिए सारा प्याज मैंने डाल दिया है, जितना प्याज मैंने काट के रखा था। ये मेरे छोटे छोटे 2 प्याज थे। और ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए अदरक डाल दिया है मैंने। जाड़े में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ठंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैंने तेल चेक किया था कि तेल मेरा हो गया कि नहीं, तो तेल देखिए मेरा हो गया है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको आप अपने मनचाहे आकार के बड़े बनाइए, कटलेट्स बनाइए, जो भी चाहें। एक बार आप इसको मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। और ये देखिए आप ठंडी भर इसको बनाएंगे, आपको इतना पसंद आता है। और दोस्तों ऐसे भी मूली के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बीपी के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी। इससे आयरन भी होता है। कहीं लोहे की कढ़ाई में आप बना दें तब तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन दोस्तों कहने को तो सब कहते हैं कि पेट के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पत्ते अगर आप शाम को खाते हैं, मैं भुक्त भोगी हूँ इसलिए बता रही हूँ, मूली के पत्ते अगर आप शाम को खाते हैं तो ये गैस बनाते हैं पेट में। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। कोई भी डॉक्टर कह दे कि रात में आप खा सकते हो, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको कस के भोगा है कि अगर आप मूली के पत्ते खा लें तो मुझे रात में ज़रूर गैस बन जाती है। और आपने भी सुना होगा कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है मूली खाने से रात में। अभी देखिए हमारी ये जो बड़े बन गए हैं, ये देखिए इनको बड़ा ही हम कहेंगे, ये देखिए बड़ा ही कहेंगे। ये बड़े हैं हमारे। अब ये कितने अच्छे बन के तैयार हो गए। अब इनको आप ऐसे, ये देखिए सारे बन गए हैं। और ये मेरी मीठी चटनी है जो मैंने अमचूर से बनाई हुई है, इमली नहीं है दोस्तों, अमचूर की चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना के दिखाऊंगी आपको। अब ये देखिए मेरी कढ़ी की तैयारी हो रही है। कढ़ाई में तेल ज़्यादा था, वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तेल निकाल लिया। अब मेरे सारे गरम मसाले हैं, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी वाली इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया है। अब ये देखिए मेरी राई है। ये राई मैं कश्मीरी राई के इस्तेमाल करती हूँ, काली सरसों का इस्तेमाल नहीं किया है। और इलायची जो है वो आप तोड़ के डालिए, तब उसकी खुशबू ज़्यादा आती है। अब देखिए मैंने हरा मिर्चा डाला है, प्याज डाला है और लहसुन डाला है। ये देखिए अब इसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर हल्का गुलाबी कलर का भून लेंगे, जलाएंगे नहीं, वरना कढ़ी में ये जले हुए प्याज देखने में बड़े ख़राब लगते हैं। ऐसी कढ़ी तो आपने दोस्तों कभी नहीं बनाई होगी। एक बार ज़रूर जाड़े में इस मूली की कढ़ी को बना के देखिए। हमारे बच्चे जो हैं, मैं बृहस्पति को कढ़ी जरूर बनाती हूँ तो बड़ा मुंह बनाते हैं कि क्या आप हर बृहस्पति को कढ़ी बना देती हो। लेकिन आज की कढ़ी से सभी खुश हैं कि कैसी बन रही है, क्योंकि पकौड़ियाँ खाने को मिली हैं ना, जो पकौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट मिली हैं, यहाँ तक कि कम पड़ गई। मेरे पत्ते और भी कटे रखे हैं, मैं थोड़ी देर में उसको भी बनाऊँगी, क्योंकि एक लोग और आ गए हैं तो उन्होंने भी सुना कि भाई मैंने तो खाया नहीं ये मूली की पकौड़ी और मूली की कढ़ी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आपको बना खिला देती हूँ। तो मेरी कढ़ी पक रही है। देखिए मैंने वही बेसन जो मट्ठे में घोला था, यानी छाछ में, उसको मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स मेथी डालना कढ़ी में बिल्कुल न भूलें, ये हाजमा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हींग और मेथी ये डाइजेशन के लिए, आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही रखती है। ये देखिए, और कढ़ी भी दोस्तों ठंड में फ़ायदे करती है। गरम गरम कढ़ी जो है पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बेसन होता है इसलिए फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए अब कढ़ी को हम पकाएंगे। कढ़ी का मतलब होता है जितना ही कढ़ती है, मतलब जितनी देर आप पकाओगे उतनी ही स्वादिष्ट कढ़ी आपकी बनेगी। कोई कोई बनाता है तो ऐसे बनाते हैं कि कढ़ी पका लिया, मतलब उबलने लगी, उसी में पकौड़ियाँ डाल दिया, कढ़ी रेडी हो गई। नहीं, कढ़ी में कम से कम 1 गिलास पानी अगर आपने डाला है तो, दही डाला है तो 1 गिलास कम से कम जल जाना चाहिए। अब ये देखिए आपको घेरा दिख रहा होगा मेरा कहाँ तक था और कितना रह गया है। तो अब इस स्टेज पे समझ लीजिए कि आपकी कढ़ी पकी हुई है। इसी स्टेज पे देखिए थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है दोस्तों। ये बहुत अच्छी सी खुशबू देगा मूली की कढ़ी में। ये देखिए, तो अब थोड़ा सा, ये देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, आपको निशान दिख रहा होगा कि इतनी कढ़ी मेरी जल चुकी है।
और बड़ी सोंधी सी और खुशबू उड़ रही है। हींग, प्याज, जीरा, मेथी, सरसों, तो क्या पूछना है इस स्वाद को। ये देखिए देहाती व्यंजन है, देसी व्यंजन है। अब आप पनीर और छोले नहीं है, लेकिन ये कढ़ी जो है, गांव में कढ़ी का बहुत महत्व होता है। किसी की बर्थडे हो, किसी का मुंडन छेदन हो, तो भले आप लंबी पार्टी रखें, लेकिन हमारे यहाँ कढ़ी जरूर बनती है। कढ़ी और मीठी खीर, इसका सगुन हमारे यहाँ माना जाता है। तो अब देखिए कढ़ी बन गई है। अब इसमें हम लगा देते हैं एक छोटा सा तड़का। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक नीचे दियाली रख रखी है, क्योंकि दियाली से मैं दही बड़ा बनाऊंगी, तो दही बड़ा का तड़का लगाना है, इसलिए वो नीचे एक दीपक जल रहा है। उस दीपक को हम बहुत लाल करेंगे। इसके बाद उसमें घी हींग डाल के दही में डाल देंगे। दही या छाछ जो भी आप बना रहे हैं, इसी गैस पे उसको पका लेंगे। पहले ज़माने में दोस्तों चूल्हा जलता था, तो ये दीपक हम लोग चूल्हे में पकाते थे, बिल्कुल लाल कर लेते थे। अब इसको मैंने गैस पे रख दिया है, नीचे से वो लाल हो जाएगी और ऊपर मेरा घी गर्म हो रहा है। एक चीज़ आप याद रखिए, तड़का जब भी लगाइए, कढ़ी में लगाएं, सब्जी में लगाएं, देसी घी का लगाएं। देसी घी के तड़के की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इस तड़के में हम थोड़ा सा देखिए जीरा है, लौंग है और लाल मिर्च है। करी पत्ता मैंने पहले ही डाल दिया है। अब ये देखिए मेरा ये तड़का लग गया। ये ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, रेड कश्मीरी मिर्च। ये कड़ू नहीं होती, कलर के लिए फ्रेंड्स हम डालते हैं। और इसको तुरंत हम ढक देंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बाहर नहीं निकले, इसलिए हमने इसको तुरंत ढक दिया है। और ये देखिए रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये मैंने पूरे में कढ़ी का तड़का लगा दिया है। ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ रख दी हैं। अब इसके ऊपर हम सर्व करेंगे। जो लोग बता रहे हैं आपको खाने के लिए कह रहे थे, तो ये हम उनको देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देंगे। ये ऊपर से मीठी चटनी डाल के ये इन लोगों को दे देंगे। तो देखिए आपने क्या दोस्तों ऐसी कढ़ी खाई है कभी? अगर नहीं खाई है और खाई भी है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप जैसा उचित समझें लाइक वाइक कर दें। तो ये कढ़ी मैंने आपको भेजी है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को भी आप पसंद कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, देखने में कितनी लाजवाब कढ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी कढ़ी आज बन गई है। ये देखिए, एक प्लेट कढ़ी मैंने परोस के भेज दी है। ये दूसरी प्लेट है, 2 लोग आए हुए हैं। ये देखिए, वाह कितना सुंदर लग रही है। ये लग रहा है कि तुरंत ही खा लो। इसको आप मक्के की रोटी से खाएं, बाजरे की रोटी से खाएं, चाहे जहाँ से खाएं। मुझे तो दोस्तों चावल से पसंद आती है कढ़ी। चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मूली के पत्ते की पकौड़ियाँ हैं। एक बार इस कढ़ी को आप ट्राई करें, इसके बाद आप कहेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने झूठ नहीं कहा था। बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी बन के तैयार है। ये देखिए, अब इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा वो मसाला भी डाल दिया है, जिसको कहते हैं चाट मसाला। ये लीजिए, आपके लिए कढ़ी आ गई है। ये देखिए, चावल से कढ़ी खाइए और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, वाह बहुत सुंदर कढ़ी आज बन के तैयार हुई है। ऐसी कढ़ी तो आज के पहले मैंने कभी बनाई नहीं थी दोस्तों। अब तो हमारे घर में हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि जब तक जाड़ा है और हमारे लान में मूली के घर के पत्ते हैं, तब तक आप मूली की ही कढ़ी बनाइए। और बहुत पकौड़ियाँ भी इसकी बेहद लाजवाब, बिल्कुल न्यू रेसिपी है दोस्तों। ये पहली बार आप लोगों ने देखा होगा मूली की कढ़ी। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, ज़रूर बताइए। जो भी कुछ कमी रह गई हो उसको भी आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे चल के सुधारने की कोशिश करूँगी। और मेरे प्रयास को आप सार्थक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।